नाइटफॉल का डी एंड। ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नज़रिया बदल जाएगा और सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा 3 लेवल पे काम करना, जिन 3 लेवल पे काम करके मैंने ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया। आज मुझे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 122 दिन हो गए, 122 डेज, 4 महीने। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में क्या लिखना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कितने दिन हुए। 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन, 1 वीक, 1 महीना, 2 साल। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करें तो कहाँ भाई, जल्दी से जल्दी ब्रह्मचर्य के अंदर जुड़ो, नो फैप से जुड़ो, अपने भारत से जुड़ो, अपनी धरती माँ से जुड़ो। तो मेरे इन 3 मेथड्स को फॉलो कौन कर सकता है? पहली बात, जिसको नाइटफॉल हो रहा है वो खुद। दूसरी बात, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और नहीं चाहते कि उनका ब्रह्मचर्य भंग हो। अब कितनी उम्र वाले फॉलो कर सकते हैं? मैं हर बार कहता हूं 13 साल से लेके 60 साल तक कोई भी कर सकता है। हाँ, मेजर डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं हो, हार्ट, ब्रेन और शुगर जैसी कोई खतरनाक बीमारी है तो अपने डॉक्टर को पूछ के करें। आप पूछोगे कितनी बार नाइटफॉल हुआ, कितनी बार स्वप्न दोष हुआ? एक बार भी स्वप्न दोष नहीं हुआ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक बार भी स्वप्न दोष नहीं हुआ मुझे। क्योंकि मैं इन 3 लेवल्स पे काम करता हूँ। ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला लेवल डाइट एंड सप्लीमेंटेशन, सेकेंड लेवल मेंटल लेवल, थर्ड लेवल फिजिकल लेवल। तो फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल जो सबसे जरूरी है, जिस पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, जिसके ऊपर मेरी पूरी ब्रह्मचर्य टिका हुआ है, वो है डाइट एंड सप्लीमेंटेशन। हम लोग को डाइट कैसी लेनी है? डाइट हम लोग को वो लेनी है जो सात्विक हो। बहुत जन पूछेंगे सात्विक डाइट क्या होती है? प्योर वेजिटेरियन खाना खाना। अंडा नॉनवेज है, पहले बता दे रहा हूँ। नॉनवेज के अंदर जो भी चीज़ पशु आहार से आती है वो नहीं लेनी है। दूध ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ ले सकते हैं। ये रहेगा हम लोग का सात्विक आहार। और सात्विक आहार में ज़्यादातर फल फ्रूट लेते हैं, तला फला कम। ये हो गया हम लोग का डाइट। अब इसमें सप्लीमेंटेशन कौन सा लेना है? मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, स्पिरुलिना मोरिंगा, जो पतंजलि वाले बाबा भी प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोई और से मिले ले लो, ठीक है। अब स्पिरुलिना लेने के लिए मैं आपको इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि स्पिरुलिना एक तरह की काई होती है जिसके जो पानी में उगती है, समुद्र में उगती है, झरनों में उगती है। इसके अंदर एसेंशियल सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स जो आपकी बॉडी को, वीर्य को होल्ड करने की कैपेसिटी देते हैं। आपने सही सुना, स्पर्म को होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है बॉडी की, इसलिए नाइटफॉल होता है। उसको होल्ड करने की कैपेसिटी देने के लिए है ये स्पिरुलिना मोरिंगा। अब ये गोली लेनी कितनी है? ये गोली रोज सुबह खाली पेट उठने के साथ साथ 1 गोली लेनी है, ठीक है, पानी के साथ। और कोई टेंशन नहीं है, एकदम सिंपल है। इसको खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। नाइटफॉल फिजिकली कम होता है, मेंटली ज़्यादा होता है। आपके दिमाग में अगर ये डर है कि मुझे नाइटफॉल हो जाएगा, मुझे नाइटफॉल हो जाएगा, तो आप कुछ भी ले लो। आप ये मोरिंगा भी रोज लोगे ना तो भी आपको नाइटफॉल होगा ही होगा, आपको स्वप्नपात होगा, आप बच नहीं सकते। तो हमें मेंटल लेवल पे काम करना है। पहली बात तो जो डर बैठा हुआ है दिल के अंदर कि मुझे नाइटफॉल हो जाता है, उस डर को खत्म कर दो। इतना सोचो कि नहीं होगा, और होना है तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। अब दिमाग के अंदर जो कचरा आप भरते हो, मोबाइल में जो छीछी चीज़ें हैं, उनको आपको डिलीट करनी पड़ेगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आप अपनी गैलरी में से स्क्रॉल कर रहे हो किसी और चीज़ के लिए, गंदी चीज़ सामने आ गई, आपने कुछ नहीं किया, आगे बढ़ गए। रात को जब आप सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सारे दिन में आपके साथ जो भी घटित होता है उसको रिवाइंड करता है, आपको सपने आते हैं। तो जब वो छीछी चीज़ सामने आती है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि बॉडी को अच्छा लगता है और वीर्यपात हो जाता है, आपका नाइटफॉल हो जाता है। बहुत जन बोलेंगे मुझे सपने नहीं आते फिर भी नाइटफॉल हो जाता है, तो मैं उस पर आऊँगा भी। तो ये तो था, आप गंदी चीज़ देखना बंद कर दिए। अब जो गंदगी दिमाग में भर गई उसको निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमें करना होगा हनुमान जी का चयन। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब 8 तरह की सिद्धियां देने वाले भगवान कौन है? हनुमान जी। पुत्र किसके? पवन देव के। हमें करना है प्राणायाम। कब करना है प्राणायाम? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब रहता है? 4 से 5:30 तक रहता है ब्रह्म मुहूर्त। कौन कौन से प्राणायाम करोगे? पहला प्राणायाम, एक ही प्राणायाम करना है। कितनी देर करोगे? 15 मिनट। कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम। जब आप अनुलोम विलोम बैठ के 15 मिनट तक करोगे, पहला चीज़ आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा चीज़ आपका ब्रेन क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा? जब आप अपने राइट नोज से सांस लेंगे तो आपके ब्रेन का
लेफ्ट हेमिस्फीयर, ब्रेन का बायां हिस्सा एक्टिवेट होगा। वो जैसे ही एक्टिवेट होगा वो अपने अंदर ऑक्सीजन खींचेगा, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया खून आएगा, और जैसे ही खून आएगा तो वो झटके से जितनी भी गंदगी है, जितने भी ब्रेन के अंदर केमिकल्स एक्स्ट्रा जमे हुए हैं, जितने भी डेड सेल्स है, उन सबको फ्लश आउट करके निकाल देगा। और जब अपने बाएं नाक से सांस लेंगे तो वही चीज़ आपके दाहिने दिमाग के साथ भी होगी। अब दिमाग को पावर कैसे देंगे? अब रात को सोने से पहले, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो भगवान है उस भगवान से रिलेटेड मंत्रास यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। सोने से 5 मिनट पहले उन मंत्रास को सुनना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, सोने से 2 घंटे पहले सोशल मीडिया से अलग हो जाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सबसे अलग हो जाइए 2 घंटे पहले। क्यों? ये मेरी एक सीक्रेट टिप है जिसकी वजह से मुझे आज तक नाइटफॉल नहीं हुआ। क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया में जाते हो, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो गंदा होता है और वो ऐसी गंदी चीज़ छोड़ देता है सोशल मीडिया पे, जिसे सोशल मीडिया हटाती भी नहीं है, और वो आपके दिमाग में आती है और आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो ये तो था हम लोग का 2 लेवल। फर्स्ट लेवल सप्लीमेंटेशन एंड डाइट, सेकेंड लेवल मेंटल। अब आते हैं अपने थर्ड लेवल और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आज के युवा के लिए। बहुत जन बोलते हैं मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत जन बोलते हैं मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत जन बोलते हैं मेरा वेट घट नहीं रहा है। तो हम लोग का थर्ड लेवल है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से होगा क्या? एक्सरसाइज करने से जो एक्स्ट्रा हीट है आपके बॉडी में, जो हीट आपके गाढ़े वीर्य को पतला करके बार बार नाइटफॉल करवा रही है, वो हीट आपके खिलाफ काम करने की जगह आपके लिए काम करने लग जाएगी। कैसे? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो आपका फाइबर डैमेज होगा, मसल फाइबर डैमेज होगा। फिर उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी क्या यूज़ करेगी? जो एक्स्ट्रा हीट है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा सेक्सुअल पावर है, उसको यूज़ करेगी। तो अब एक्सरसाइज करनी कौन कौन सी है? आपको लगाने हैं पुशअप, प्राणायाम हो गया, उसके बाद चालू करने हैं पुशअप। कितने पुशअप करने हैं? 25 से 50 पुशअप, मिनिमम 25 पुशअप्स, मैक्सिमम 50 पुशअप। बीच में रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे पुशअप्स कंप्लीट हुए, स्क्वाट्स में जाना है, बैठक लगानी है। कैसे लगानी है? 25 से 50, ये भी बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। 25 कम से कम, 50 मैक्सिमम। पता है एक दिन में नहीं होगा, ग्रेजुअली 1 से 2 दिन के अंदर आपकी बॉडी मेकअप कर लेगी। इससे होगा क्या? जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूज कर लेगी और आपको नाइटफॉल होना बंद हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।